अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज हम कुछ उर्दू के सेंटेंसेस देखेंगे कि उनको हम उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं या हम इंग्लिश में इन उर्दू सेंटेंसेस जो है उसको कैसे करेंगे, ये हम आज देखते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो लिखा है मैंने, बेहतर है कि तुम सो जाओ। अब ये जो सेंटेंस है इसमें इस तरह होता है जैसे आप कह लें कि एक किसी को ना एडवाइस दी जा रही है, यानी किसी को हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि उसके फ़ायदे की बात है, यानी जैसे एडवाइस हो, बेहतर है कि तुम सो जाओ। अब जो इस तरह का सेंटेंस है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैड बेटर। ये जो हैड बेटर है ये फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट के, उनको एमसीक्यूज़ जो आते हैं ग्रामर के बोर्ड के पेपर में, उसमें भी कई दफ़ा आया हुआ है, इस साल भी आया था और अक्सर ही आ जाता है। अब यहाँ पर क्या देखना है, हम बेहतर है कि तुम सो जाओ, यू हैड बेटर स्लीप। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर हैड लगा हुआ है और स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जहाँ पर हैड बेटर आ जाए उसमें फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और यहाँ पर टू भी नहीं लगेगा, बगैर टू के इस्तेमाल होगी। बेहतर है कि तुम सो जाओ, यू हैड बेटर स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सेबों से ज़्यादा आम खाना पसंद करूँगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक किस्म की तरजीह दी जा रही है, जैसे हम एक काम को दूसरे पर तरजीह देते हैं, तो इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल होगा वुड रादर का। वुड रादर का इस्तेमाल ऐसे होगा जैसे हम कहते हैं कि आई प्रेफर, जैसे प्रेफर वर्ड हम बोलते हैं, ठीक है, उसी के लिए हम कहेंगे वुड रादर। आई वुड रादर ईट मैंगोज़ दैन एप्पल्स। मैं सेबों से ज़्यादा आम खाना पसंद करूँगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वर्ब लगा है इससे पहले ये फर्स्ट फॉर्म है, ये टू नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई वुड रादर ईट मैंगोज़ दैन एप्पल्स। इसी तरह का नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बाहर जाने की बजाय घर रहना पसंद करता हूँ। अब ये क्या है, आई वुड रादर स्टे एट होम दैन गो आउट, यानी करता हूँ की बजाय आप यहाँ पर लिख सकते हैं करूँगा। मैं बाहर जाने की बजाय घर रहना पसंद करूँगा, वैसे करता हूँ भी गलत नहीं है। आई वुड रादर स्टे एट होम दैन गो आउट। अब इसमें भी वुड रादर आएगा, ये तरजीह देने के लिए है कि मैं दूसरे काम की बजाय ये काम पसंद करता हूँ, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इन्फिनिटिव यानी टू नहीं लगेगा। आई वुड रादर स्टे एट होम दैन गो आउट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो चाहती है कि उसकी मदद की जाए। अब देखने में बड़ा इजी सा लग रहा है सेंटेंस, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे कहना है, इट्स वेरी टफ, ये मुश्किल है काफ़ी। तो ये होगा शी विशेज़ टू बी हेल्प्ड। शी विशेज़ टू बी हेल्प्ड आएगा, दैट या कुछ और इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। वो चाहती है कि उसकी मदद की जाए, शी विशेज़ टू बी हेल्प्ड। ये जैसे पैसिव वॉइस होता है उस सेंस में हो जाएगा यहाँ पर। और ये भी काफ़ी मुश्किल सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। अब इसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि आई कैन नॉट लिव विदाउट लाफिंग, ये टोटल गलत है। ये जो रह सकता है इससे मुराद ये नहीं है कि मर जाना है, ज़िंदा रहने वाला, तो यहाँ पर लिव नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन नॉट हेल्प। कैन नॉट हेल्प, ये हेल्प के मानी यहाँ पर मदद नहीं आएगा, कैन नॉट हेल्प के मानी आएगा कि मैं नहीं रह सकता। अब इसके बाद आपने जो वर्ब लगाना है वो आईएनजी फॉर्म के साथ लगेगा। मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता या मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। अब मैं कहता हूँ कि मैं खेले बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग, मैं दौड़े बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प रनिंग, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट अगर पास्ट की बात हो, ये सकता है, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सका, यानी अगर पास्ट हो तो कैन की बजाय कुड आ जाएगा, बाकी सेंटेंस हमारा वैसे ही रह जाएगा सारा। आई कुड नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर आपने याद रखना है कि टू प्ले नहीं लगा सकते, ना ही टू लाफ, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी यहाँ पर। आई कुड नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, इम्तहान सर पर आ गया है।
अब ये जो है कैसे कहना है, इसकी ट्रांसलेशन अगर हम वर्ड टू वर्ड करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा। आप ये सोचा करें कि इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, यानी सर वगैरह जो लफ्ज़ है उसका जिक्र नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा द एग्ज़ामिनेशन इज़ एट हैंड। एट हैंड के मानी हैं सर पर आ गया से मुराद है बहुत करीब, वेरी नियर। माई एग्ज़ामिनेशन इज़ एट हैंड। लास्ट हमारा सेंटेंस है, हम अक्सर कहते हैं गुस्से में खासकर कि तुम्हें क्या मसला है या तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो इसके लिए ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। व्हाट एल्स यू, व्हाट एल्स यू, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेंटेंसेस जो हैं आप सब लोगों को पसंद आएंगे, और इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। Okay, keep watching my YouTube channel. You can also subscribe to my YouTube channel Acquire English with Irfan. I'll catch you up very soon. Till then, Allah Hafiz.